कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दं भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज मैं आपको मासूम शिव की कथा सुनाऊंगी। एक लड़का था जिसका नाम शिव था। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। शिव भी था और शंकर भी था। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि उसे कैसे अपना जीवन का निर्वाह करना है। वह शिकारी को मारता और जंगल में फलों और नदियों का पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति की चारों ओर से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिससे लोग रहते होंगे, पर वह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने जब तक इंतज़ार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। अब शंकर ने उससे अपने मन में आई हुई कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत हैरान था और उसके सवालों से बहुत चकित था। वह नहीं जानता था कि वह जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन फिर भी उसने उसके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं। ये शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते और स्वीकार करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर की मासूमियत से लड़के ने पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो भी मांगते हैं वह हमें देते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे घर जाना होगा। और शंकर को वहीं अकेला छोड़कर वह लड़का अपने घर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को क्या चीज़ दे सकता है और कैसे दे सकता है। इसलिए उसने उनका परीक्षा लेने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रह सकूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसे पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकारी नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। तब काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उससे कोई भी शिकारी नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगा कि मंदिर में लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार करना जारी रखा। जैसे ही शाम हुई उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उस खरगोश को मार डाला। उसने शिव भगवान को वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर गया। देरी हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले जाओ प्रभु, आप
के लिए लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे, यहाँ कौन आया और कौन लेकर आया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत की। उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में फिर शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि खरगोश का भोजन उन्हें कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का ठिकाना न हुआ। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। उसे इतने सारे लोगों को आसपास रहने की आदत नहीं थी, इससे वहीं रुकने का फैसला किया और पास में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह एक लंबा इंतजार था और समय बीतने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था। उसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके हुए बेल पत्ते से उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गए और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आँखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आँखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ था। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल कौन करता होगा। सभी भक्त उनसे आते हैं और मिलकर उन्हें भोजन कराकर चले जाते हैं। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग गई होगी, शायद वह कांप रहे होंगे। उसने सोचा आखिरकार वह केवल पत्तियों से ढके हुए हैं, तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में ही बीमार हैं, क्योंकि अब वह उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया और औषधि जड़ी बूटी लाया और लाल निशान पर उनको लेप कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा कि शिव अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। वह निश्चय रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहाँ शिव के त्रिशूल को उठाया और अपनी दाहिनी आँख को निकालकर शिव के ऊपर समर्पित कर दिया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा करने का कोई ज्ञात नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँखें निकालकर प्रभु को देने ही वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उसका दिल कितना बड़ा है। मैं इस भक्त से काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल जाते हैं वो उन्हें भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से अंतराध्य हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाते हैं।
तो यह मासूम शंकर की कथा थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।